आज सुबह से ही घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। माला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वह बिस्तर पर ही है। अरे नाना, अपनी मर्जी से नहीं। वो तो माला के पति सुबोध ने जब उसकी हालत खराब देखी तो उठने ही नहीं दिया। माला तो उठ रही थी कि काम कैसे निपटेंगे। सुबोध ने आराम करने की सख्त ताकीद कर उसको कमरे में ही रहने को बोला। मजबूरन उसे शरीर को आराम देना पड़ा, वरना अपना मुंह तो कभी ने किसी कष्ट या दुख दर्द की शिकायत करने को कभी बचपन से ही नहीं खोला, तो यहाँ भी उसकी वही आदत बरकरार रही। बहरहाल सुबोध माला और माँ को चाय नाश्ता देकर स्वयं भी चाय नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया है। माला को शाम जल्दी आकर डॉक्टर को दिखाने के लिए कह गया है कि ऑफिस से जल्दी आकर लेकर जाएगा। घर में माला की सासू माँ रमा देवी मुंह बनाए बैठी है कि जरा सी तबीयत खराब होने पर बहू काम छोड़कर बिस्तर में घुस गई, जिसके चलते बेटे को काम करना पड़ा। हाँ, ये उसने ना हो सका कि उठकर खुद ही कुछ काम रसोई में देख लेती। बहू के आने के बाद से रमा देवी ने रसोई से ऐसा नाता जोड़ा है कि मजाल जो इन 4 सालों में कभी एक समय का खाना तो छोड़, चाय नाश्ता भी बनाया हो। अरे आप तरस ना खाइए उन पर, कोई बहुत बुजुर्ग नहीं है वे। 60 की होगी। इस साल पर दिखावा ऐसे करती है मानो तो जहाँ के जितने दर्द हो सकते हैं वो सब उनके शरीर में समा गए हो। हर समय कभी यहाँ तो कभी वहाँ दर्द। खैर, रमा देवी की माया वो ही जाने, पर बहू को आराम नहीं मिल पाता इन सब सोच लेके चलते। दोपहर में 2 घड़ी बैठने का या लेटने का सोचे भी तो जाने कैसे रमा देवी को भनक लग जाती और कुछ बीनने छानने या सफाई का काम निकाल देती और माला लग जाती काम पर। दरअसल माला को उसके चाचा चाची ने पाला था। 18 साल की होते ही चाची अपने जान पहचान वालों से कहकर रिश्ता ढूंढने लगी। 21वें वर्ष में सुबोध से रिश्ता तय कर दिया। तब तक माला बीए पास कर चुकी थी। सुबोध की माताजी की ख्याति एक तेज औरत के रूप में सर्वत्र फैली थी, परंतु चाची को सुबोध ने जब बिना दहेज के शादी करने की बात कही तो इससे अच्छा तो रिश्ता दुनिया में माला के लिए चाची की नज़रों में हो ही नहीं सकता था। चाचा ने लड़की की माँ के तेज तरार स्वभाव के बारे में टिप्पणी की तो उन्हें चाची ने ये कहकर चुप करा दिया कि हर चीज़ परफेक्ट किसी को नहीं मिलती, मैंने भी तुम्हारी माँ को झेला है। चाचा चुप रह गए। फिर सुबोध को देखकर उन्हें इतना संतोष हुआ कि लड़का अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है। शादी हो गई। माला वैसे भी डिमांडिंग लड़की नहीं थी। चाची के घर से बचपन से ही काम करती आई और यहाँ सास ने भी 11वें दिन के बाद जो घर का काम उसे सौंपा तो वह भी बिना उफ किए निभाने लगी। सुबोध से कभी उसने कहा नहीं और सुबोध को माँ और पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी। यह अलग बात है, यह अंडरस्टैंडिंग सिर्फ माला को ही करना पड़ता। चाची ने तो पगफेरों के बाद से पल्ला झाड़ लिया, तो रहना तो माला को पति और सास के साथ ही था और वह बेटे को माँ से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। वैसे ऊपर से देखने पर ऐसा कुछ खराब भी नहीं लगता था, पर वो बात तो नहीं थी मन की चलाई जाए। हालांकि सुबोध ने शुरू में पूछा, पर माला का यही रहता कि जैसा आपको और माँ जी को ठीक लगे, तो वह भी माला को सीधी सादी समझकर अपने हिसाब से खुश रहने की कोशिश करता था। परंतु कभी कभी इन बातों पर भी रमा देवी का कोप का भाजन माला ही बना करती थी। सुबोध के ऑफिस जाने के बाद और सुबोध को इन सब की भनक भी नहीं लगती, क्योंकि माला को तो आदत नहीं है शिकायत करने की। 2 साल पहले माला गर्भवती हुई, पर काम की अधिकता की वजह से तीसरे माह में ही गर्भपात हो गया। डॉक्टर ने खून की कमी और आराम करने की सलाह दी थी। फल फूल भी सब सुबोध लाता था, जो माला कह देती थी कि उसने खा लिए। अब किसने खाए और किसको लगे ये तो विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि कुपोषण, खून की कमी और आराम न करने से तीसरे महीने में गर्भपात हो गया। तब सुबोध थोड़ा चौंका था। उसने घर पर ध्यान देना शुरू किया तो पाया कि माला तो सुबह से रात तक काम ही करती रहती है। रमा देवी का समय सहेलियों के साथ गप्पों में और माला को रसोई में लगाने में ही लग जाता है। कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर देखा तो पाया कि माला रसोई में कुछ बीनने चुनने में लगी है, या कुछ नहीं तो पीतल के पुराने बर्तनों को चमकाने में लगी है। हालांकि ये और बात है कि माला ने कभी किसी बात की शिकायत सुबोध से नहीं की। शायद कुछ लोग ऐसे ही होते हैं
जो हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी माला भी कुछ ऐसी ही है। बचपन के कटु अनुभवों ने छोटी सी उम्र में ही उसे परिपक्व बना दिया कि सासू माँ के बताए काम हमेशा खुशी खुशी करती है। उसकी अच्छाई रमा देवी को समझ में आती है, पर जब मुंह से कोई उफ ना करे, कभी कोई शिकवा ना करे, कोई शिकायत ना करे तो ज़्यादा क्या सोचना। रमा देवी सास तो बनी, पर बिन माँ की माला की तकलीफ कभी नहीं समझी और न ही समझने की चेष्टा या परवाह की उन्होंने। बहरहाल आज पर आते हैं। सुबह 4 बजे माला को भारी उल्टी हुई तो सुबोध ने उसे टैबलेट देकर सुला दिया। 9 बजे चाय नाश्ता कराकर और माँ को दोपहर में पतली मूंग दाल की खिचड़ी बनाने को कहकर चला गया। खुद वो ऑफिस कैंटीन में खा लेगा। कैसे न कैसे करके भुनभुनाती हुई रमा देवी ने खिचड़ी बनाई। 4 साल से कुछ काम नहीं किया था तो बुरा बहुत लगा। शाम को सुबोध माला को डॉक्टर को दिखाने ले गया। उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। लौटते वक्त माला ने सुबोध के हाथ कसकर पकड़ लिए। सुबोध ने थपथपाते हुए माला को बिना कुछ बोले ही विश्वास दिलाया। सुबोध ने अगले दिन रिपोर्ट कलेक्ट की। माला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सुबोध ने ऑफिस से ही घर के लिए कुछ ज़रूरी काम फ़ोन पर निपटाए। ऑफिस से लौटकर सुबोध ने दोनों को खुशखबरी सुनाई। रमा देवी और माला सुनकर खुश हो गए। रमा देवी ने कहा, बहू अब आखिरी महीने तक हाथ चलाती रहना। यूँ पड़ी रही तो ऑपरेशन करना पड़ जाता है। अब उठकर काम पर लग जाओ। बीच में ही सुबोध बोल उठा, माँ, डॉक्टर ने माला को अभी आराम करने को कहा है। उसकी खून में आयरन की कमी है तो हमें पौष्टिक खाने पर भी ध्यान देना होगा। बेटा, भली चलाए डॉक्टर की तुमने। पहले आराम करवाएगी, फिर पेट काट देगी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ये औरतों की बातें हैं, तुम बीच में ना पड़ो। मैं सब कुछ देख लूँगी, जैसा पिछली बार देखा था माँ। सुबोध ने प्रश्न उछाला। बेटा, ये तो अपने घर से ही सूखी कमजोर आई थी, इसमें मेरा क्या हाथ। माँ का जवाब तैयार था। अब तो 4 साल से यही है ना माँ, सुबोध ने कहा। तुम चिंता ना करो, यूं ही हंसते खेलते बच्चे हो जाते। माँ ने बहस को विराम दिया। तभी डोरबेल बजी। लपक कर सुबोध ने दरवाज़ा खोला। शीला? जी साहब, आ जाओ। माँ से मुड़कर सुबोध बोला, माँ, ये शीला है। आज से घर का सारा काम, बर्तन, झाड़ू पोछा किया करेंगी। इतने में डोरबेल फिर टनटनाई। आशा? जी साहब, आ जाओ। माँ, ये आशा है, दोनों वक्त का खाना बना कर जाएंगी। मेरे ऑफिस जाने से पहले आकर नाश्ता व दोपहर का खाना और शाम को रात का खाना बना जाया करेगी। पर बेटा, इतना खर्च क्यों करना? माला और मैं मिलकर कर लेंगे। रमा देवी हतप्रत रह गई थी 2-2 काम वालियों को देखकर। हालांकि मना कर तो अब भी रही थी, पर अब उनकी आवाज़ में दमखम नहीं रह गया। शायद समझ गई कि गलती जो पिछली बार हो चुकी उसे दोहराने के मूड में सुबोध बिल्कुल नहीं है और माला के स्वास्थ्य के लिए चिंतित भी है। वो इसलिए माँ की, मेरी प्यारी माँ को आराम रहे और माला की भी तबीयत ठीक रहे। आप बस माला को ऊपर ख्याल रख लेना। ऐसे में बड़ों का अनुभव काम आता है और साथ में डॉक्टर की अनदेखी नहीं कर सकते, है ना माँ? माला को आराम की, पौष्टिक खाने की ज़रूरत है। वो जिम्मेदारी आप पर है माँ। शीला और आशा एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट पर हायर की है। दोनों अपने अपने कामों में ट्रेंड है। आप बस सुपरवाइज करना और आशा से पोषक आहार बनवाना। ठीक कहा तुमने। आज और अभी से माला की तबीयत और खान पान की जिम्मेदारी मेरी रही, रमा देवी बोली। लगता है रमा देवी की समझ भी आ गया है कि सुबोध के साथ उन्हें माला को भी खुले दिल से अपनाने की ज़रूरत है। वैसे भी ब्याज तो मूल से अधिक प्यारा होता है ना। अरे भाई, माला गर्भवती है ना। बहू शिकायती ना सही, पर उन्हें अपनी बेटी की वाजिब शिकायत और बेटे की बहू के प्रति चिंता साफ दिखाई दे गई। और यदि अब भी रमा देवी नहीं संभली तो चिंता का शिकार वह स्वयं हो जाएंगी। लगता है रमा देवी ने सभी गुना बाग कर लिया है अब। दोस्तों, कैसी लगी पारिवारिक तानों बानों में उलझी ये कहानी? आपके हिसाब से सुबोध ने सही किया या उसे इस बार भी अपनी माँ पर भरोसा करना चाहिए था? सुबोध ने माँ से शिकायत दर्ज भी कराई और माहौल को बिगड़ने भी नहीं दिया। माला का कुछ नहीं बोलना कहना भी बहुतों को खराब लग सकता है, पर कुछ लोगों की आदत में ही नहीं होता कि वो शिकायत करे। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए
कि आपकी कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। धन्यवाद।